नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एकदम सफाया होने जा रहा है, ये आप लिख लीजिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो वहां परिस्थितियां बन रही हैं वो परिस्थितियां समाजवादी और रालोद गठबंधन के अनुकूल नजर नहीं आ रही हैं। वो कैसे, मैं उसी पर बात करूंगा। आप देखिए कि मैदान में भाजपा के सारे दिग्गज नेता हैं। मैं सबकी बात नहीं करूंगा। अमित शाह आज मुजफ्फरनगर में थे और मुजफ्फरनगर में उन्हें अपना डोर टू डोर कैंपेन रोकना पड़ा। देवबंद में उनका 25 मिनट का कार्यक्रम था, उनको 5 मिनट में लौट कर आना पड़ा। वो इसलिए नहीं कि वहां जनसैलाब नहीं उमड़ा था। जनसैलाब तो छोड़िए, डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए 10 आदमी चाहिए, वहां 50,000 लोग उमड़ पड़े थे अपने नेता के समर्थन में, अपने पार्टी के उत्साह में। आप कल्पना कीजिए, मुजफ्फरनगर की बात आपको बता रहा हूं। और देवबंद में तो जो मतलब वो सैलाब था कि अमित शाह को लगा कि अब अगर यहां पर हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं तो कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन होगा। इसलिए उन्होंने मुजफ्फरनगर में भी और देवबंद में भी डोर टू डोर कैंपेन छोड़ दिया, बंद कर दिया। और एक संवाद जो आपने देखा होगा, उनका आपने भाषण सुना होगा, तमाम चैनलों पर देखा होगा। तो ये जो जन सैलाब उमड़ रहा है, ये अपने आप में इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जमीन पर स्थिति क्या है, मुजफ्फरनगर में स्थिति क्या है, सहारनपुर में स्थिति क्या है। ये गढ़ है रालोद का, उस गढ़ में यह स्थिति है। अब आप कल्पना करिए कि पश्चिम में किस तरह की बयार बह रही है। योगी आदित्यनाथ की जो डोर टू डोर कैंपेन होना, केशव प्रसाद मौर्य का जो कैंपेनिंग हो रहा है, स्मृति ईरानी का जो कैंपेनिंग हो रहा है, राजनाथ सिंह जो जा रहे हैं, आप देखिए उसमें क्या जन समर्थन मिल रहा है। डोर टू डोर कैंपेन में नड्डा जी टहल रहे हैं। कहना अपना यह है कि पश्चिम में जो स्थितियां दिख रही हैं उसमें आप ये मानकर चलिए कि समाजवादी गठबंधन के लिए बहुत माकूल परिस्थिति नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम जाट गठजोड़ की बात हो रही है, देखिए 100% जाट तो वैसे भी नहीं जा रहा है, लेकिन अगर हम मान लें एक बारगी तो जो एमजे समीकरण है, इसमें जो जे समीकरण है वहां की डोमिनेंट कास्ट है और हमेशा डोमिनेंट कास्ट के खिलाफ जो दलित पिछड़ी जातियां होती हैं वो लामबंद होती हैं। ये अगड़ा बनाम पिछड़ा का जो लोग नारा दे रहे हैं वो दरअसल अगड़ा बनाम पिछड़ा और ये जो वर्ग संघर्ष की बात होती है वो बात एमजे समीकरण पर भी लागू होती है। और यही वजह है कि जब ये लोग बड़ी मजबूती से खड़े नजर आते हैं, अखिलेश और जयंत चौधरी, तो पश्चिम से पूरब तक ये संदेश जाता है कि वो डोमिनेंट कास्ट जो दलित पिछड़ों का शोषण करती रही, उसके खिलाफ हमें भाजपा के पक्ष में लामबंद होना है। यही वजह है कि आप तमाम विश्लेषण देख लीजिए, तमाम आंकड़े देख लीजिए, जब भाजपा रालोद के साथ गई तो उसको भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह इतिहास है, आप चुनाव देख लीजिए। लेकिन अब यह परिस्थिति अखिलेश के साथ हो रही है और आप लिख कर रखिए कि इसका भारी नुकसान जो है वो समाजवादी पार्टी को न सिर्फ पश्चिम में बल्कि पूरब में भी होने जा रहा है। क्योंकि जितनी अति पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, यहां तक कि दलित, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा, दलित वोटर भी इन 136 सीटों में जहां देखेगा कि नहीं यहां बहन जी नहीं, भाजपा मजबूत नजर आ रही है, तो भाजपा के पक्ष में जाएंगे। वो कभी भी रालोद और समाजवादी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये गठबंधन जो है, इस गठबंधन से उन्हें एलर्जी है और उसकी वजह वहां का अपना सामाजिक ढांचा है। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर कोई कूद पड़ेगा और कहेगा कि नहीं आप तो जो है जाति के आधार पर बंटवारा कर रहे हैं, आप धर्म के आधार पर बंटवारा कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्प बात है, जो राजनीति टोटल उसी पर हो रही है, उस राजनीति में अगर कोई विश्लेषक इस तरह की बात कर दे रहा है तो गजब की लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहरहाल मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन अब देखिए
किस तरह से समाजवादी पार्टी का परसेंटेज बढ़ाया गया है? बसपा को 10% पे पहुंचा दिया गया है और समाजवादी पार्टी वहां से 12 निकाल के समाजवादी पार्टी में जोड़ दिया गया है। कोई भी राजनीतिक विश्लेषक जो बिहार के फार्मूले को उत्तर प्रदेश में लागू कर रहा है और पूरे देश में लागू कर रहा है, वो 2014 में भी औंधे मुंह गिरा, 2017 में भी औंधे मुंह गिरा और 2019 में भी औंधे मुंह गिरा और 22 में भी औंधे मुंह गिरेगा। क्योंकि यहां परिस्थितियां बिहार की तरह नहीं है। बिहार में मार्क्स का सिद्धांत लागू होता है, वहां वर्ग संघर्ष होता है, वर्ग संघर्ष की बात होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश, ये हिंदू हार्टलैंड में आइडेंटिटी जो पॉलिटिक्स उभरी, उसमें हर जाति ने राजनीति में अपना आर्थिक हितलाभ देखा। काशीराम ने अति पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी और दलितों को खड़ा किया। वो अपना राजनीतिक लाभ देखती हैं और वो लाभ उन्हें समाजवादी पार्टी में नहीं नजर आता है, जो अति और अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं। इसलिए जो अति पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी, तो सब विश्लेषक मान रहे हैं कि एकजुट है भाजपा के पक्ष में। और मैंने आपको तमाम आंकड़े भी बताए कि कुर्मी, कुशवाहा, सैनी, मौर्य, 60% जातियां अभी भी इनकी, माफ करिए, 60% इनकी आबादी अभी भी भाजपा के पक्ष में खड़ी है। फिर आप देखिए पश्चिम से पूरब तक सैनी, मौर्य, कुशवाहा, कुर्मी, निषाद, फिर आप देखिए पाल, जिन्हें कई इलाकों में गडरिया भी कहा जाता है, कश्यप, तमाम बिरादरियां हैं, तकरीबन 60 ऐसी बिरादरियां हैं। आप कल्पना करिए कि ये सब भाजपा के पक्ष में लामबंद हो रही हैं, ये जिस तरह से एमजे समीकरण कर रहे हैं। तो ये समीकरण जो है वो उसका रिएक्शन भाजपा के पक्ष में हो रहा है। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि 12% यहां से बसपा का 22 से 10 कर दे रहे हैं और 12 ले जाकर मिला दे रहे हैं समाजवादी पार्टी में, तो ये मुमकिन है ही नहीं है, ये असंभव है। ये आप एकदम नोट कर लीजिए कि ये कहीं नहीं होने जा रहा है। ये न 2017 में हुआ और न 2019 में हुआ और न 2022 में होगा। जाटव या आप ये कहिए दलित बिरादरियां समाजवादी पार्टी को वोट करें और अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा समाजवादी पार्टी को वोट करें, ये यहां के समीकरण में नहीं है। इसलिए ये जितना एमजे समीकरण को बहुत प्रमुखता से उठाया जा रहा है, ये समीकरण उतनी ही प्रमुखता से इस गठबंधन को जो समाजवादी पार्टी ने बनाया है उसे हाशिए पर धकेलने का काम कर रहा है, वो चाहे पश्चिम हो और चाहे पूरब हो। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। और ये जिस तरह से जो जनसैलाब उमड़ रहा है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि भले जो है आज जाट समुदाय का एक हिस्सा भाजपा के साथ जाता ना दिख रहा हो, लेकिन और जो वहां पिछड़ी, अति पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी बिरादरियां हैं, वो वहां का सवर्ण तबका और वहां का दलितों का कुछ हिस्सा भी भाजपा के साथ जाएगा। ये डोर टू डोर कैंपेन में आने वाली हजारों की भीड़ जो 10,000, 15,000, 20,000 की नहीं है, वो ये साफ बता रही है कि पश्चिम का माहौल ये है कि सपा साफ, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। बाकी सबके अपने विश्लेषण है, मैं उन विश्लेषणों में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा जो अपना विश्लेषण है उस विश्लेषण के आधार पर मैं ये साफ तौर पर कह सकता हूं कि पश्चिम में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत कुछ नहीं बचा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।